अमेरिकी सदर ने एक बार फिर अपना रुख सख्त कर लिया है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका हमला करने के मौकफ से बाहर आने को तैयार नहीं है, चाहे उनके रास्ते में कोई भी आए। दोस्तों, पहले वेनेजुएला और उसके बाद ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से साफ इशारा दे रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी भी सामने आ चुकी है। यूरोपीय मुल्कों को भी ट्रंप सख्त पैगाम दे रहे हैं। इसे आप वार्निंग भी समझ सकते हैं। यहां तक कि यूरोप के कई मुल्कों ने डेनमार्क में अपने फौजी भी भेज दिए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोई भी ग्रीनलैंड को मुझसे छीन नहीं सकता। ट्रंप कहते हैं कि यूरोपीय मुल्कों के जरिए फौजियों की तैनाती से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूरोप के कई मुल्कों ने, कई देशों ने डेनमार्क की हिमायत के इजहार के तौर पर ग्रीनलैंड में अपने फौजी भेजे हैं। ताहम अमेरिका का कहना है कि इससे जजीरे को हासिल करने के सदर ट्रंप के इरादे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जर्मनी और फ्रांस समेत कई यूरोपीय मुल्कों के फौजी जुमेरात की रोजी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हुए और जिसे उन्होंने एक तफ्तीशी मिशन करार दिया है। यह फौजी तैनाती और अस्करी नकल हमल यानी मिलिट्री जो मूवमेंट है, यह अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान एक स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल आर्कटिक जजीरे के मुस्तकबिल पर इख्तलाफात के तनाजुर में हो रही है। अब आप सोचिए कि खुद जिनसे पहले इत्तेहाद हुआ करता था, यानी कि जो दोस्त ममालिक हुआ करते थे, जो दोस्त देश हैं, उनके साथ ही अब ये जो बयानबाजी का टकराव सामने आ रहा है। तो क्या अब अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों का टकराव होगा? दरअसल यूरोप के कई मुल्कों का यूक्रेन जंग मामले से भी अमेरिका से टकराव जैसे हालात देखे गए। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 से भी कुछ कम है। आप सोचें, ग्रीनलैंड की जो कुल आबादी है 57,000 से भी कम है और यह ममलकत डेनमार्क का एक नीम खुद मुख्तार इलाका है, जबकि इसके दिफा और खारिजा पॉलिसी की जिम्मेदारी डेनमार्क के पास है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के इशारे दे रहे हैं, इशारा क्या, वो जिस तरह की बातें कह चुके हैं, उनका कहना यह है डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर ग्रीनलैंड पर जो है उसे अपने साथ नहीं मिला गया तो वो किसी दूसरे मुल्क के साथ मिल सकता है। इससे अमेरिका की सलामती को खतरा लाक हो सकता है। यह उनका जो इसको लेकर के दलील है। यूरोपीय यूनियन का इशारा, हम कह लें कि एक तरह से इशारा कह लें या कह लें कि वो उन्होंने एक तरह से इसके जवाब में कदम उठाने की बात कह दी है। यूरोपीय इत्तेहाद, यूरोपीय यूनियन का इशारा यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 12 ग्रीनलैंड को हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और उनका यही कहना है, जैसे मैंने पहले बताया, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि खित्ते में रूस और चीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी की वजह से ये जो आइलैंड है, ये जो जगह है, ये अमेरिकी कौमी सलामती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इसे अमेरिका के साथ नहीं मिलाया गया, यानी अमेरिका अगर ये अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रहा, तो फिर ये दूसरे ममालिक हैं जिसमें सीधे तौर पर बातें सामने आ चुकी है कई बार कि रूस और चीन जैसे ममालिक, उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। इस तनाजुर में यूरोपीय ममालिक की जानिब से ग्रीनलैंड में फौज की तैनाती के हालिया मिशन का मकसद यूरोपीय इत्तेहाद यानी यूरोपीय यूनियन के इजहार के साथ ही अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम भी देना है। यानी सीधे तौर पर यहां पर अमेरिका बनाम यूरोपीय यूनियन, अमेरिका बनाम यूरोप के कई देश, ऐसी स्थिति बन गई है। चूंकि आप देखें, खतरा इस बात का था कि अमेरिका हमला कर सकता है, अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है, तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोप के कई मुल्कों जैसे फ्रांस भी शामिल है, वो उन्होंने वहां पर अपनी फौजी भेज दी है। डेनमार्क के नशरियाती इदारे जो हैं, वहां के डीआरके के मुताबिक, जो भी हम आपको खबर दे रहे हैं वो एक रेफरेंस के तौर पर दे रहे हैं कि उसके मुताबिक मुल्क के वजीर दिफा जो हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है ट्रॉवेल्सलुंड, उन्होंने कहा है कि इस इकदाम का जो कसद है वो डेनमार्क की जानिब से बड़े पैमाने पर शराकत के साथ एक ज्यादा मुस्तकिल फौजी मौजूदगी कायम करना है। उनका कहना था कि नाटो के कई ममालिक के फौजी बारी बारी के तहत ग्रीनलैंड में तैनात रहेंगे, यानी कि ग्रीनलैंड की हिफाजत करने का जिम्मा खुद नाटो के कई देशों के ऊपर होगा। अगर वो हिफाजत करना चाहते हैं तो किससे? अमेरिका से। क्या अमेरिका और नाटो ममालिक का टकराव होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ इशारा मिल रहा है। तो ग्रीनलैंड में अमेरिका के पास भी एक फौजी अड्डा है, यह आपको याद रखना चाहिए। जी हां, ग्रीनलैंड में अमेरिका के पास भी एक फौजी अड्डा है। तो ट्रंप के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसी भी बात सामने आ रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बताते इस बारे में जो बात सामने आई है, उन्होंने यूरोपीय ममालिक की जानिब से फौज की तैनाती के मिशन की अहमियत को कम करते हुए कहा
कि इससे सदर ट्रंप के फैसले या ग्रीनलैंड को हासिल करने के का जो उनका टारगेट है, उस टारगेट पर कोई असर यूरोप के ये ममालिक अपने फौजी नक्लो हरकत से नहीं डाल सकते। उनका ये कहना था कि सदर ट्रंप ने अपनी तरजीह, अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर कट सामने रख दी है। वो चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करे। उनके नजदीक ये हमारे कौमी सलामती के बेहतरीन मफाद में है। यानी कि अब अमेरिका को यह लगता है कि ग्रीनलैंड पर उनका कंट्रोल नहीं होगा तो अमेरिका को खतरा लाक हो जाएगा, तो अमेरिका खुद अपने आप को हिफाजत में करने के लिए वो किसी भी देश पर हमला कर देगा, किसी भी देश पर वो कोई ऐसा एक्शन ले लेगा। उस देश की अपनी खुद मुख्तारी है कि नहीं है? सवाल यहां पर यह है, भाई आपको अब डिफेंस लेना तो आप अपने डिफेंस को मजबूत करो, आप अपने मुल्क के अंदर उसके आसपास डिफेंस मजबूत करो। आप अपने डिफेंस के लिए किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा कैसे कर सकते हो? ये इस तरह की चर्चा जो है वो उठ रही है। तो आपको बता दें कि चंद रोज कबल ही अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दरमियान अमेरिकी मिल्कियत के दावे पर एक तनाजा हल करने के लिए बातचीत हुई थी, ताहम उससे कोई पॉजिटिव, कोई ऐसे आसार सामने नहीं आया, कोई ऐसा नतीजा सामने आया जिसे माना जा सके कि पॉजिटिव है और इससे तनाजा हल होगा। डेनमार्क के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं लार्स लोके, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें इस मसले पर बुनियादी इख्तिलाफात उभर कर सामने आ गए। ताहम जो दोनों फरीक हैं उनका कहना है कि हम मुज़ाकरात को जारी रखेंगे और इस बात पर हम जो है हमने इत्तेफाक कर लिया है। तो ग्रीनलैंड का हुसूल नाकाबिल तसव्वुर है। अब आप सोचें, इस बारे में आपको आगे बता रहे हैं कि कितना ज्यादा यहां पर अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की खासतौर से कह लें कि उनकी ये बात जो है वो लोगों को जहन में नहीं उतर रही है, चूंकि दुनिया के कई मुल्कों के लोगों ने, दुनिया के कई बड़ी आबादी ने देखा कि किस तरह से वेनेजुएला पर एक्शन लिया गया था अमेरिका के जरिए, और उसके बाद अभी भी उस मुद्दे को उठा करके खुद अमेरिका में कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो व्हाइट हाउस ने मजीद मुज़ाकरात के मंसूबों को ग्रीनलैंड के हुसूल से मुतालिक मुआहदे पर तकनीकी बातचीत करार दिया है। यानी व्हाइट हाउस का कहीं ना कहीं यह कहना है अमेरिका का कि वो बस वो टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत पर नहीं कर रहे हैं कि हाँ ग्रीनलैंड को हमारे साथ होना है या नहीं होना है। लेकिन रासमुसन ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह बातचीत दरअसल एक वर्किंग ग्रुप होगा जो ममालिक के दरमियान इख्तलाफात दूर करने के तरीकों पर गौर करेगा। उन्होंने अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड के हुसूल यानी ग्रीनलैंड को हासिल कर लेना, ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल कर लेना, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेना, इसके इम्कान को भी मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। ये ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क के वज़ीर खारजा का है। लेकिन उन्होंने सरकारी नशरियाती इदारे DR को, जो भी ऐसे वहां पे जो एजेंसीज है, उनको बताया है कि ये बिल्कुल, ये उन्होंने बताया कि ये जो भी है ये बिल्कुल नामुमकिन है। न डेनमार्क में हम ये चाहते हैं और ना ही ग्रीनलैंड में। ये तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है। अगर ऐसा अमेरिका करता है तो बैनुल अक़वामी जो कवानीन उसकी खिलाफ वर्जी होगी और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ने या अमेरिका की जानिब से इससे पहले ये कोई पहला वाक़या है? क्या इससे पहले अमेरिका ने किसी न किसी हिले बहाने से कई मुल्कों पर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं की हैं? और क्या तब ये सवाल उठे थे, या अगर उठे थे तो क्या अमेरिका ने खातिर खा जवाब दिया था कि किस तरह से ये किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी पे, उसके संप्रभुता पे, उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए उस पर अमेरिका ने हमला किया था? सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर अमेरिका को लगता है कि उसके लिए कोई खतरा है, उसके लिए पूरी दुनिया खतरा है मिसाल के तौर पर, तो क्या अमेरिका पूरी दुनिया पे किसी भी जगह पे हमला कर देगा? ये सवालात उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही रह गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये जो जारहाना जो पॉलिसी है, पहले वेनेजुएला, फिर आपने देखा ईरान में किस तरह की बातें होने लगी, ईरान किसी भी मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ दाखिली इंतशार होते हैं, क्या इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा मुल्क हमला कर देगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वहां पर किलिंग्स होगी तो वी आर रेडी ईरान के बारे में। तो ऐसी बातें सामने आ रही थी कि भाई हर देश जो फ्री कंट्री है, जो देश आजाद मुल्क है, उसके अपने कवानीन हैं। वहां कवानीन का मतलब ही होता है, पुलिस सिस्टम का मतलब ही होता है कि वहां पे कुछ गड़बड़ियां भी कभी होंगी, होती रहती हैं, आवाम का गुस्सा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा मुल्क जो है वो वहां कूद पड़े, वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि चूंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिकी तसल्लुत से खुद को ग्रीनलैंड या डेनमार्क बचा पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। यूरोप के कई मुल्क बीच बचाव करने पे आ गए हैं, यहां तक कि उन्होंने अपने फौजियों को उतार दिया है। लेकिन क्या अमेरिका मान जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे? और अगर नहीं मानते हैं तो क्या एक नई जंग, एक नई डेमोग्राफिक जो है वो चेंज और एक नया जो है वर्ल्ड ऑर्डर, उसके तहत जंग और उसके तहत जो है संघर्ष ये देखने को मिलेगा? चूंकि यूक्रेन के मामले
पर आपने देख लिया कि यूक्रेन के मामले में किस तरह से खुद अमेरिका यूरोप के देशों में आपस में टकराव देखा गया, लेकिन वो टकराव तो बहरहाल सिर्फ कह सकते हैं कि ज़बानी जंग तक वो है। लेकिन इस मामले में क्या अब ये दरार बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत चौड़ी हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या अमेरिका के बारे में जो राय आमा है वो क्या बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, मुतासर नहीं होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है।